नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि रोहित गोदारा आखिर कौन है और इनकी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से क्यों इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई कि ये उनकी जान लेने पर उतारू हो गया। दरअसल ये जो रोहित गोदारा था ये बीकानेर के रहने वाला था और वही पास का ही जो महेंद्रगढ़ पड़ता है उसके रहने वाले थे ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। और दोनों एक दूसरे को जानते थे और जानने के कारण ये एक दूसरे को डरते भी नहीं थे। जब गोदारा को वो सुखदेव सिंह कुछ नहीं समझते थे, उनके धमकी से वो डरने वाले नहीं थे। एक तो वो सवर्ण समाज के नेता थे और उनके पास एक फोन पर हजारों की भीड़ इकट्ठा होती थी, तो उनका मनोबल भी बढ़ा था। और दूसरा, उस जिस क्षेत्र में वो उनका गढ़ था उस क्षेत्र में श्री राजपूत करणी सेना का वर्चस्व भी था। तो जब रोहित गोदारा यहाँ से एक मर्डर केस में विदेश चला गया और इधर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का संगठन बढ़ता चला गया, तो धीरे धीरे इनका व्यापारियों से संपर्क हो गया और व्यापारी इनका सहयोग भी करते थे, जो राजपूत करणी सेना में चंदा भी देते थे। कभी ज़रूरत पड़ती थी किसी समाज की मदद करने के लिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, बनिया समाज हो, यानी 35 कौम की जो बात करते हैं, 36 कौम की बात करते हैं, तो इन सब की वो मदद करते थे। वो चाहे हरिजन बिरादरी का हो, चाहे ओबीसी बिरादरी का हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, सबकी वो मदद करते थे। कई लड़कियों की शादी करवाने, यानी ये सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इसलिए व्यापारियों की भी मदद लेते थे, उनसे जो चंदा मिल जाता था उसके सहयोग से ये काम किया करते थे। तो इधर से जब इनका संगठन बड़ा हुआ और इनकी जरूरत पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी व्यापारियों के आसपास खड़े रहते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों न एक हमारे बीच का व्यक्ति है, इसके साथ हम रहे, न कि जो माफिया हमको डरा धमका के रुपए लेते हैं उनके साथ हम न रह करके इनके साथ रहें। तो जब उधर से धमकियां व्यापारियों को मिलने लगी तो वो व्यापारी डरते नहीं थे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का परिचय दे करके कहते थे उन्होंने मना किया है किसी को, तो डरते नहीं थे। उनका डर कहीं ना कहीं समाप्त हुआ था और ये रोहित गोदारा को ये बात खल नहीं थी, और जबकि उनसे बातचीत भी करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जमीन के मामलों में उनके कई आदमी थे और इधर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के करणी सेना के भी कई लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। उसमें इनकी कहीं न कहीं लेन देन में, कब्जेदारी में अनबन फंस जाती थी और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो राजपूत करणी सेना के सिपाही थे वो उनके आड़े आते थे। उनका वर्चस्व खत्म हो रहा था और उनको डर था कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कहीं हमारी जो अवैध वसूली है उसको समाप्त न कर दें, इसलिए वो डर के मारे उनको समाप्त करना चाहता था। और बात यहाँ तक जब पहुंची, एक महिपाल नाम का एक व्यापारी था, उससे रोहित गोदारा ने डिमांड की 50 लाख रुपए हमको चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो उसने भी इनका नाम बता दिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने मना किया है। अब इनके और दिमाग में बात उछल गई कि ये तो हमारा साम्राज्य ही खत्म कर रहा है, क्योंकि बीकानेर, चूरू, जयपुर सब जगह सुखदेव सिंह के नाम पर इनके आड़े आ रहा था, क्योंकि व्यापारियों को ये वसूली के लिए रोकते थे और उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये बात इनको खल रही थी। उधर लॉरेंस बिश्नोई भी इनको धमका रहा था कि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं और आप काम करने में फेल हो रहे हैं,
तो ये बात कहीं ना कहीं उनके रोहित गोदारा उनके बात पर खरा भी नहीं उतर रहा था। तो ये इसके दिमाग में ये बात तिलमिला रही थी कि अब क्या करें, इसको किसी न किसी तरीके निपटाना है। तब जाकर के ये पूरा गैंग की साजिश रचा और गोदारा और गोगामेडी एक ही पास के होने के नाते एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से वो डरते भी नहीं थे। और उधर रोहित जो गोगामेडी थे उसको बड़ी बड़ी धमकियां मिल रही थी। और ये मात कहां पर खा गए सुखदेव सिंह गोगामेडी, क्योंकि जो गैंगवार होता है वो अपने शूटर तैयार रखता, अपनी सुरक्षा रखता है। लेकिन ये जो सुखदेव सिंह गोगामेडी थे ये बराबर गैंगवार से मोर्चा तो ले रहे थे और सामाजिक कार्य भी कर रहे थे, लेकिन ये अपने सिपाही यानी अपने रखवाले इस तरीके से नहीं चुन रखे थे। ये अपनी रक्षा के लिए केवल सरकार पर निर्भर थे और सरकारी सुरक्षा कर्मियों पर निर्भर थे। वो भी उनकी जब एन टाइम पर जब सुरक्षा की मांग कर रहे थे इनको सुरक्षा मिली नहीं। और धीरे धीरे होकर के आज अगर देखा जाए तो तीन हत्याएं हो चुकी हैं। एक तो सुखदेव सिंह गोगामेडी को तो मारा ही गया और उस जो शूटरों के साथ एक आया व्यक्ति नवीन शेखावत भी मारा गया। लेकिन इस बीच अभी जो आईसीयू में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था अजीत सिंह जो इनका शूटर था उसकी भी मौत हो गई। उसको भी इन लोगों ने गोली मार दी थी और उसकी भी मौत हो गई। तो तीन इन शूटरों ने एक जगह हत्या की है और बड़ी साजिश। इसमें कई नाम आ रहे हैं, कई गैंग आ रहे हैं, कई शूटर आ रहे हैं और इनके जो गैंग के आका हैं उनके भी नाम, एक नया नाम आया बीरेन चरण का। गोदारा का जो राइट हैंड है और लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड गोदारा का बीरेन चरण और संपत नेहरा का गोदारा है। क्योंकि संपत नेहरा ही गोदारा को एक जिम्मेदारी सौंपी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को बताया था, संपत नेहरा ने रोहित गोदारा ने बीरेन चरण ने साजिश रच करके ये इंजाम दे दिया और होते इनकी मौत हो गई। तो तीसरी मौत अजीत सिंह के नाम की हो गई जो जिंदगी मौत से लड़ रहा था और पुलिस के लिए भी चैलेंज था। आखिरकार पुलिस ने सफलता प्राप्त कर ली इनको, लेकिन पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब आगे के जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो हम कहानी दर कहानी आपको बताते रहेंगे। और भारत टीवी 20 क्राइम कहानी की तब तक के लिए इतना ही। आगे कहानी में फिर मुलाकात होगी।